हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के एमसीक्यू। तो हमारे पास यहाँ पर पहला एमसीक्यू है, लिखा हुआ है इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीजिंग। जब भी कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है तो हम उसका डेरिवेटिव कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर जो साइड है ये हमने मान ली x, और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ़ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीजिंग, मतलब साइड चेंज हो रही है तो हमने क्या लिख दिया dx एट द रेट ऑफ, किस रेट से हो रही है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब जो ये सेकेंड है ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है टाइम को, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर dt। इसके बाद है देन द रेट ऑफ इंक्रीज, तो हमें यहाँ पर डेरिवेटिव करना है क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज वर्ड लिखा हुआ है, इंक्रीज लिखा हो या डिक्रीज तो हमें डेरिवेटिव करना है इन द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। तो हमें पेरीमीटर लेना है स्क्वायर का, तो पेरीमीटर जो होता है स्क्वायर का ये होता है 4x। तो हमें dp अपॉन dt फाइंड आउट करना है क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर में रेट ऑफ इंक्रीज निकालना है तो हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर देखो ये 4 है, 4 ऐसा ही आएगा, और जो x है x का जो डेरिवेटिव हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में ये होगा dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt की वैल्यू हमारे पास है 3, तो यहाँ लिखेंगे हम 4 इंटू 3। dx अपॉन dt की वैल्यू हमने लिख दी है 3 और ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12। अब पेरीमीटर है, पेरीमीटर की यूनिट होती है सेंटीमीटर, और जो ये टाइम है टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकेंड। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है इफ द रेडियस, रेडियस की बात कर रहे हैं, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग, मतलब रेडियस चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है मतलब चेंज हो रही है, तो हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया एट द रेट ऑफ 1.4। किस रेट से हो रही है, 1.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो ये सेकेंड है ये डिनोट करता है टाइम को, तो हमने यहाँ नीचे क्या लिख दिया dt। इसके बाद है देन द रेट ऑफ इंक्रीज, मतलब डेरिवेटिव करना है इन इट्स सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का डेरिवेटिव करना है। तो हमें पता है जो ये सर्कल है इसकी सरकमफ्रेंस होती है 2πr, तो हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है किसका, सरकमफ्रेंस का, तो हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, ये हो जाएगा dc अपॉन dt क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में है। 2π यहाँ पर ये ऐसे ही आएगा, और r का डेरिवेटिव हो जाएगा dr अपॉन dt, 2π ऐसे ही, और dr अपॉन dt की वैल्यू गिवन है 1.4, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 2.8 पाई। सरकमफ्रेंस की यूनिट होती है सेंटीमीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग, रेडियस है जो सर्कल की वो इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है डेरिवेटिव किया गया है रेडियस का एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इधर सेकेंड का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। इसमें हमें क्या निकालना है, लिखा हुआ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया, एरिया का हमें इसका में डेरिवेटिव करना है, और हमें पता है जो एरिया होता है सर्कल का ये होता है πr स्क्वायर। तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो जाएगा dA अपॉन dt, और पाई ऐसे ही आएगा, और आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r और dr अपॉन dt। तो क्वेश्चन में हमारे पास एक तो ये लिखा हुआ है 2π और r की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है 4, तो हमने r की वैल्यू लिख दी 4, और जो ये dr अपॉन dt है इसकी वैल्यू है 0.7। अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई करें 2 4 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, तो ये आएगा 5.6 पाई, क्योंकि ये एरिया है, एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy अपॉन dx। क्वेश्चन में y की वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है 2x³ प्लस 5x माइनस 3, तो हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy अपॉन dx
इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 6x² प्लस में 5, और यहाँ पर ये और लिखा हुआ है कि x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, -1, तो हम x की जगह -1 पुट कर देते हैं। -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 5, 6 प्लस 5 हो जाएगा 11। तो हमें क्या निकालना था, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और यही हमारे पास डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसका आंसर 11 है। ये क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है। इसमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन, dy/dx, यह आ जाएगा 6x प्लस 2 sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें 0 पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 0 प्लस cos 0, ये तो 0 हो गया, 2 ऐसे ही, और cos 0 हो जाता है 1। तो ये हमारे पास dy/dx आ गया है 2। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये क्या होता है, -1/dy/dx। तो हम लिखेंगे -1/dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 2। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास लिखा हुआ है द पॉइंट वेयर द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन में था कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल होगा x एक्सिस के। इसका मतलब होता है कि हमें dy/dx निकालकर उसको 0 के बराबर लिखना है और हमें पॉइंट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dy/dx, x² का डेरिवेटिव होता है 2x, 4x का हो जाता है 4, और इसे हम 0 के बराबर रख देते हैं, क्योंकि अगर टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस के, इसका मतलब है जो dy/dx है ये 0 होगा। तो हमने dy/dx की वैल्यू को 0 के बराबर रख दिया। तो ये आएगा 2x = 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर x की वैल्यू 2 है तो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं इस इक्वेशन से। तो हमने x की जगह 2 लिखा, ये हो जाएगा 4, 2 इधर रखते हैं तो ये हो जाएगा 8 प्लस 5। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1, और जो पॉइंट था ये आ गया 2,1। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या निकालना है, इंटरवल निकालना है इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें क्या निकालना है, इंटरवल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ये आएगा f'(x), इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 6x - 6। डिफ्रेंशिएशन को इसके बाद हम 0 के इक्वल रखते हैं। तो अगर हम 0 के इक्वल रखते हैं तो ये इससे x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। तो ये जो 1 है ये हमारे पास नंबर लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एक तो -∞ से 1 और एक 1 से इन्फिनिटी। तो ये जो नंबर लाइन है इसके बीच में हमने क्या लिख दिया है, 1। तो यहाँ पर 2 पार्ट्स बन गए हैं। एक तो पार्ट होगा जिसमें 1 से बड़ी वैल्यू होगी, एक पार्ट वो होगा जिसमें 1 से छोटी वैल्यू होगी। तो हम क्या करते हैं, जो ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन है, तो जो ये फर्स्ट पार्ट है 1 to ∞, इस वाले पोर्शन में हम एक वैल्यू लेते हैं 1 से बड़ी, जैसे हमने ले ली 2, और इसको हम डिफ्रेंशिएशन में रख कर देखते हैं। जैसे अगर हमने 2 ली है, 2 को हम अगर डिफ्रेंशिएशन में रखें तो ये आएगा 6 2 12, 12 - 6, ये आ जाएगा 6। तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो इस पॉजिटिव वैल्यू पर ही जो ये फंक्शन है ये क्या रहेगा, इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर क्या है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग। अब दूसरा देखते हैं -∞ से 1 तक क्या होता है। तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन में वैल्यू पुट करेंगे 1 से छोटी। 1 से छोटी वैल्यू होती है 0। अगर हम इसमें x की जगह 0 पुट कर दें तो यह आ जाएगा 0 - 6, मतलब -6। नेगेटिव आ रहा है मतलब इस पर क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा यह आएगा 1 to ∞। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो फंक्शन दिया है ये बताना है कि ये इस वाले इंटरवल में ये कैसा होगा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, क्या होगा ये। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया f'(x), और tan x का डेरिवेटिव होता है sec²x। क्योंकि ये स्क्वायर है तो हमें पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब जो ये फंक्शन है ये इस वाले इंटरवल में क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है जो ये फंक्शन है
हैज़ मैक्सिमा और मिनिमा एट। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है जिस पर ये मैक्सिमा या मिनिमा होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे फंक्शन का। ये आएगा cos x का हो जाएगा माइनस साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। इसके बाद हम इस आंसर को डिफ्रेंशिएशन को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉस दूसरी साइड जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स। दोनों साइड हम कॉस एक्स से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा कॉस एक्स। तो कॉस एक्स से कॉस एक्स को डिवाइड करेंगे, इधर आएगा 1 और इधर साइन अपॉन कॉस, ये हो जाएगा टेन एक्स। या फिर हम लिख सकते हैं टेन एक्स इज इक्वल टू -1। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये जो 1 है 10 में होता है पाई अपॉन 4 पर। अब ये हमें माइनस हटाना है, तो हम क्या करते हैं, इसको ले जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में किस तरह से जाएगा, पाई माइनस थीटा। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा, एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन 4। तो हमारा जो आंसर आएगा x इजिकल टू ये आ जाएगा 3 पाई अपॉन 4, ये हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में भी हमसे ये पूछा गया है कि x की किस वैल्यू के लिए जो ये गिवन फंक्शन है ये मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा -2 साइन एक्स प्लस √3x का हो जाएगा √3। इसके बाद हम इसे 0 के इक्वल रख देते हैं, तो ये आएगा -2 साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस का √3 इधर लिख देते हैं, माइनस का √3 और साइन एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो ये आएगा -√3 अपॉन -2। तो साइन एक्स की वैल्यू √3/2 किस एंगल पे होती है, ये हमें पता है 60 डिग्री पे होती है, और 60 डिग्री को लिखते हैं हम π/3। तो इसका आंसर आ गया π/3। इसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है 12th नंबर का कि जो ये फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 4 + 5x + x² हैज़ लोकल मिनिमम, किस पॉइंट पर लोकल मिनिमम है इन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये आ जाएगा 5x का 5, x² का आएगा 2x, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू आ जाएगा -2.5। तो यही हमारा आंसर होगा -2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए इसका हम सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये आएगा 3x²। इसके बाद जो निकालना है वो निकालना है 0 0 पर। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमने 0 रख दी तो ये आ गया 0। अब हमें निकालना था स्लोप ऑफ नॉर्मल। अगर हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो ये होता है -1/dy/dx। तो ये आ जाएगा -1/dy/dx की वैल्यू है 0, तो यहाँ लिख दी 0। तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। इस क्वेश्चन में 14th में हमें निकालना है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो किस तरह से निकलता है, सबसे पहले जो फंक्शन है इसका किया जाता है डिफ्रेंशिएशन। इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 2x - 4। इसके बाद डिफ्रेंशिएशन को हम 0 के इक्वल रखेंगे। 0 के इक्वल रखने के बाद जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी जो कि आई है 2, ये वाली वैल्यू, और जो ये इंटरवल दे रखा है ये वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ हो गई, इंटरवल में तो है 0 और 3, और इनके बीच में जो x की वैल्यू हमारी आई है ये आई है 2। हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को जो ये फंक्शन दे रखा है f(x) इसमें पुट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें अगर 0 पुट करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा 1। इसके बाद हम इसमें x की जगह 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इधर 2 पुट करेंगे 4 2 ज़ा 8 + 1, तो ये आंसर आ जाएगा -3। इसके बाद हम पुट करेंगे इसमें 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 4 ज़ा होते हैं 12 प्लस में 1, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास -2। हमें क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ गई है, 1। तो हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आंसर 1। इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा
1। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास लिखा हुआ है y इजकल टू एक्स स्क्वेयर और यहाँ लिखा हुआ है x चेंज होता है 2 से 2.1। तो ये कह रहे हैं अगर x की वैल्यू पहले 2 थी तो इसमें कितना चेंज आया है 2 से 2.1 में, इसमें चेंज आया है 0.1 का। हमें क्या निकालना है, अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना है y में। तो हमें निकालना है डेल y कितना होगा। ये किस तरह से निकलता है, इसका फॉर्मूला बनता है डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, एक्स स्क्वेयर का ये आएगा 2x और डेल एक्स का जो ये है वैल्यू ये है 0.1। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर देंगे और ये है 0.1, मल्टीप्लाई करते हैं तीनों की तो ये आंसर आ जाएगा 0.4। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है y इजकल टू एक्स प्लस 1 इज ए टेंजेंट। ये अगर टेंजेंट है तो इसका हम स्लोप निकाल लेते हैं, इसका कर देते हैं डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, ये हमारे पास क्या आ गया, स्लोप। अब आगे लिखा हुआ है ये जो स्लोप है वो इस कर्व पर है, किस कर्व पर है, वाई स्क्वेयर इजकल टू 4x। तो इसका भी हम क्या निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। ये आएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4 और डी वाई अपॉन डी एक्स इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन 2y। तो ये आ गया 2 अपॉन वाई। अब क्योंकि दोनों ही डी वाई अपॉन डी एक्स हैं तो हम क्या कर देते हैं, दोनों को इक्वल रख देते हैं। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन वाई और यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अगर y की वैल्यू 2 है तो हमें क्योंकि कर्व पर पॉइंट निकालना है तो हम कर्व में y की जगह 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम y की जगह 2 पुट कर देते हैं तो ये होगा 2 स्क्वेयर इजकल टू 4x। 2 का स्क्वेयर 4 और ये 4 भी डिवाइड में आ जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ गई है x की कितनी, 1। तो हमारे पास जो पॉइंट निकालना था वो आ जाएगा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास क्या निकालना है, इंटरवल निकालना है जिसमें ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग हो। तो इंक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसका डिफरेंशिएशन किया डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकेंड का ई की पावर -x और -1 प्लस में सेकेंड एज इट इज ई की पावर -x और एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल हमने यूज कर लिया है। इसमें कॉमन अगर निकालते हैं तो x और ई की पावर -x हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर x कॉमन निकाला तो बचेगा x और माइनस प्लस x और ई की पावर -x कॉमन निकालने पर हमारे पास बचेगा +2। अगर हम इसे 0 के इक्वल रख दें तो हमारे पास या तो x की वैल्यू आएगी 0 या फिर x की वैल्यू आ जाएगी इससे 2। तो इंटरवल हम बना लेते हैं यहाँ पर 0 और 2, 0 और 2। अब देखते हैं फर्स्ट इंटरवल, हमें ये क्या देखना है, हमें पॉजिटिव ही तो देखना है। तो हम क्या करते हैं, अगर 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर दें, 0 और 2 के बीच में, तो 0 और 2 के बीच में जैसे हमने ले लिया 1 ले लिया, अगर हम इसमें x की जगह 1 पुट कर देते हैं तो ये पॉजिटिव आता है और पॉजिटिव से ही क्या पता चल जाता है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो हमारा आंसर तो ये आएगा 0,2, ये इंटरवल आ जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि पॉजिटिव आता है या नहीं। तो हमने इसमें x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 1, इसमें x की जगह 1 पुट करते हैं तो e की पावर -1, x की जगह 1 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा इतना, 2 - 1 हो जाएगा +1, ये तो +1 है ही और e की पावर -1 है तो इसको लेके जाते हैं नीचे। तो ये जो भी वैल्यू आई है ये हमारे पास पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहने का मतलब है ये जो इंटरवल है ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारा इंक्रीजिंग इंटरवल होगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास लिखा हुआ है द इंटरवल, नहीं 17 तो हो गया, 18th क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब एरिया का डेरिवेटिव ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, मतलब हमें रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है कितना होगा, जबकि r की वैल्यू कितनी दे रखी है 6। तो हमें पता है जो एरिया होता है सर्कल का ये होता है πr² और अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है r के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 2πr और r की वैल्यू कितनी लिखनी है 6, तो ये होगा 2π × 6, 6 2 = 12π। तो हमारा आंसर आ जाएगा 12π।
तो यहाँ पर हमारे पास 19th क्वेश्चन है। ये देखना है कि इसमें से कौन सा जो इंटरवल है या कौन सा जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इनका सबका डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का होगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, लास्ट हम छोड़ देते हैं। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जो ये ऑप्शन बी है ये हमारे पास इस इंटरवल में नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये ही फंक्शन है जो क्या होगा, इसका आंसर होगा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा बी। क्यों? क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो नेगेटिव आ रहा है, इसलिए क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ साइन 2x प्लस 5। इसकी साइन 2x प्लस 5 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि हमें पता है कोई भी जो साइन फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू होती है -1। अब जो फंक्शन हमारे पास गिवन है इसमें साइन 2x प्लस 5 लिखा हुआ है, तो हम भी क्या करते हैं, इसमें हर जगह हम 5 प्लस कर देते हैं। तो ये बन जाएगा साइन 2x प्लस 5 और ये बन जाएगा 1 प्लस 5। तो ये जो आएगा ये आ जाएगा 4, ये आएगी इसकी मिनिमम वैल्यू, और ये तो ऐसे ही रहना है साइन 2x प्लस 5 और 1 प्लस 5 ये हो जाएगा 6, ये इसकी हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू है 4 और मिनिमम वैल्यू है 4 और मैक्सिमम वैल्यू है 6, तो आंसर आ जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ ए बबल। तो रेडियस की बात हो रही है। ऑफ ए बबल इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब इसका डेरिवेटिव है, एट द रेट ऑफ, किस रेट से, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड की वजह से हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे dt। इसके बाद लिखा है जो वॉल्यूम है वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है। तो हमें पता है जो बबल होता है ये होता है स्फीयर की शेप में, और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करने वाले विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 4/3 पाई ऐसे ही आएगा और आर क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3r², और आर का बचेगा ये होगा dr/dt। 3 से 3 कैंसिल करते हैं तो आएगा 4 पाई आर। आर की वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है यहाँ पर 1 और dr/dt की वैल्यू है 1/2। तो इधर अगर हम कैंसिल करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड।